किस्सा ये है कि अमेरिका ने इंडिया की जान क्यों बचाई पाकिस्तान के हाथ से, क्योंकि पाकिस्तान 10 मई को इंडिया को निगलने वाला था। ये शेर जब जागा तो ये ऑलमोस्ट इंडिया को खा गया था। लेकिन अमेरिका ने इसको कैसे रोका, आगे चल के ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आज से कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया। बस आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह ने करम किया। कश्मीर का मसला हल होने वाला है। ये बिल्कुल मैं आपको मुकम्मल यकीन के साथ खुशखबरी सुना रहा हूं। और इसके साथ साथ आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया ने दुनिया की 3 बड़ी फौजी ताकतों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ इंडिया बर्बाद नहीं हुआ, इसके 3 मेजर डिफेंस जो पार्टनर्स हैं वो भी बर्बाद हो गए। कैसे, आगे चल के मैं आपको ये बताता हूं। और पाकिस्तान ने चीन की वार इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। इस वक्त पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा मौसन है और इसने पूरी वार इंडस्ट्री की जो गेम है उसको तब्दील करके रख दिया। कैसे, आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे यकीन है कि जब मैं दोस्त का नाम लूंगा तो आप पूरे दिल के साथ समीमे कल्ब से आप उसको गाली देंगे। उसका नाम है मेजर गौरव आर्या। उसने माफ़ी मांग लिया पाकिस्तानियों से और इसके साथ साथ उसने ऐलान कर दिया है कि जनाब मैं अब सिर्फ और सिर्फ सच बोलूँगा। क्या वाकई वो सच बोल सकेगा या नहीं, ये भी आपको इसी व्लॉग में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। और साथ साथ एक गाली उसके गले पड़ गई है। पूरे इंडिया के अंदर अब लोग उसकी जान बचाते फिर रहे हैं। कैसे, आगे चल के आपको बताता हूँ। बल्कि छोड़ें, मैं स्टोरी आपको स्टार्ट ही यहाँ से मेजर गौरव आर्या से करते हैं। मेजर गौरव आर्या एक बहुत ही बदबूदार और वाहियात आदमी है और इसने साबित कर दिया है कि बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो भी फौज के अंदर आ जाते हैं और बाज़-औक़ात फौज ऐसे लोगों को भी पाल पोस के मेजर बना देती है और उसके बाद फिर बाहर निकल के वो अपने मुंह से गलाजत बकते हैं। तो जितना उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पिछले 15-20 दिनों में, आप यकीन करें कि पाकिस्तानियों के जो दिल थे वो गुस्से से उबलते रहे थे। लेकिन बहरहाल अब आप देख लें कि वो शख्स अपने शहरियों से, इंडियन से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें उसके गले पड़ चुकी हैं। एक तो उसने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को गाली दे दी थी और ये गाली उसे उस वक्त दी जब वो मेहमान बन के इंडिया के अंदर आया था और उसके बाद पूरे ईरान के अंदर एक गमो गुस्सा पाया जाता है और इंडिया से सख्त नफरत कर रहे हैं। और इस वक्त जो तेहरान के अंदर इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे ईरानी गवर्नमेंट को लोगों को रोकने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लोग वहाँ इंडियन सफारत खाने के ऊपर जाके धावा बोलना चाहते हैं और वहाँ पे मेजर गौरव आर्या की माँ बहन एक करना चाहते हैं ईरान के अंदर। और इसके साथ साथ जो ईरानी सफारत खाना दिल्ली के अंदर है उसने भी ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। और वहाँ जो एक मुसलमान कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है, बल्कि शिया मुसलमान कम्युनिटी जो है वो कह रही है कि ये क्या वाहियात आदमी है जिसको ये पता नहीं है कि जब मेहमान आए तो उनके साथ इज्जत के साथ बोलते होते हैं। और मेहमान भी वो जो इनको समझाने के लिए आया था कि इंसान बनो, पाकिस्तान बड़ा ताकतवर मुल्क है, ये आपके छक्के छुड़ा देगा, बेहतर ये है कि आप इनके साथ मामलात को सेटल कर लें। लेकिन जयशंकर जो वजीर खारजा इंडिया के, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी इराक़ची साहब से, जो वजीर खारजा ईरान के। और उसमें उन्होंने कहा कि आप जाएंगे अपने दोस्त पाकिस्तान को बता दें कि हम उनके छक्के छुड़ा देंगे, टांगे तोड़ देंगे, हम उनकी सांसें कम कर देंगे वगैरह वगैरह। और वो बड़े मायूस होकर वापस गए थे इराक़ची साहब। उन्होंने कहा कि अजीब लोग हैं, हम इनको अपना दोस्त समझ रहे थे और ये तो बिल्कुल हथे से निकले हुए लोग हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक मज़ेदार बात बताता जाऊँ कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे वो 2 जगहों पे आए थे। वो पाकिस्तान भी आए थे, इंडिया पे आए थे। पहले इंडिया गए थे और इंडिया वो अमेरिका के कहने पे गए थे। और जब वो इंडिया गए तो जो जयशंकर थे उनके तो गर्दन के अंदर सरिया था, इतनी छोटी सी गर्दन है उसकी, सरिया उसका बहुत बड़ा था। और उसने भी बहुत हाई पेडिस्टल से उनके साथ बात की और उस पर उन्होंने कहा कि ये शर्तें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तान को ठोक देंगे, घर में घुस जाएंगे पाकिस्तान के। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने उनका बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत की और इज्जत के साथ उनको सारी चीज़ें समझाई कि हमारी बेइज्जती इतनी इंडिया ने की है या इतनी करना चाहता है कि हमने हर सूरत बदला लेना, हम पीछे नहीं हटने वाले। आप बेहतर यह है कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो मुसलमान भाइयों को थोड़ी सी स्पेस दें। आप हमें इतना तंग ना करें, इतना ट्विस्ट ना करें कि हमें आपको इनकार करना पड़ जाए ज़िंदगी में पहली मरतबा। तो पाकिस्तान ने उनको समझाया, बहरहाल वो बड़ी अच्छी तरह उन्हें समझा भी और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने महसूस हुआ कि भाई भाई होते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो दुश्मन होते हैं। तो एक तो उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की थी, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया में मोदी साहब गए हुए थे और वो उनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बहुत करीब है, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हम सऊदी अरब से पाकिस्तान का शेयर भी खींच लेंगे। लेकिन ये जो जंग है उल्टी पड़ गई और सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए।
ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और ईरान के साथ ताल्लुकात की खराबी में इस शख्स का बड़ा कमाल था। अब इसके बाद इसकी एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो के अंदर वो ये कहता है कि मैं थक गया हूँ मोदी सरकार को डिफेंड कर करके और अपनी आर्मी को डिफेंड कर करके, अब मैं मज़ीद इन्हें डिफेंड नहीं करूँगा, मैं मज़ीद मोदी को डिफेंड नहीं करूँगा। मोदी साहब बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपने वोट चाहिए और यहाँ पे पहलगाम के अंदर लोग मरे हुए हैं और ना कोई जो फौज है उनकी परवाह कर रही है, ना मोदी साहब कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज तक हमारी जो आर्मी है उसने एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद अभिनंदन का भी उसने जिक्र किया कि देखिए अभिनंदन वहाँ से आया, पाकिस्तान ने उसको कपड़े पहना के भिजवाए, अगर वो नंगा भेज देता पाकिस्तान तो हम उसका क्या कर लेते, और यहाँ पे हम उसे अवार्ड दे रहे हैं जबकि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो बहुत वायरल है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और अब लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो पुरानी है, क्योंकि वो जिक्र कर रहा है कि पहलगाम के वाक़े को 9 दिन हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ये उससे पहले का टीजर था जब इसने टेलीविजन अपने दोबारा शो स्टार्ट किए और दोबारा इसने बाकायदा बकवास करनी शुरू की, तो ये उस बकवास के से पहले की है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये दोबारा टीवी पे आया तो ये सच बोलता रहा, आपके सामने जो सच बोला इसने। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट जो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, जिनकी वजह से इंडिया और इंडियन मीडिया अब किसी को